बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए बनाते हैं मज़ेदार से डायनामाइट विंग्स जो बहुत आसानी से बन जाते हैं। सबसे पहले विंग्स ले ले जितने आप लोगों को ज़रूरत हो। 1 पाव ले ले, 500 ग्राम ले ले, आधा किलो, 1 kg बंदों या मेहमानों के हिसाब से, घर के लोगों के हिसाब से। तो विंग्स धो के खुश्क कर ले, पानी निकल जाए या किचन टावल से। उसके बाद डाल दे प्याज का पाउडर आधा टीस्पून, साथ में पेपरिका बहुत ज़्यादा चला गया, लेकिन मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून डालना था। ये थोड़ा 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से डल गया, तो आप लोग 1 टेबल स्पून डालें। साथ में मैंने डाल दिया तिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला या तंदूरी मसाला, कुछ कोई सा भी डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया तिक्का मसाला। ज़रूरत अगर नहीं पसंद तो ना डालें कोई मसाला, सिर्फ मिर्च नमक या इस तरह की चीज़ें अच्छी है। साथ में लहसुन अदरक का पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के, और साथ में डाल दिया काली मिर्च 1 टेबल स्पून, और साथ में नमक हस्ब जायका आप लोगों ने डालना है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और ये है चिली सॉस 1 टेबल स्पून। सिरका, लीमू वो आप लोग अपनी पसंद से डाल दें, जिस तरह आप लोगों को पसंद हो। मैंने सिर्फ 1 से 2 लीमू डाले थे, और साथ में डालना है, लेकिन लीमू में पानी नहीं थे इस वजह से 2 डाले हैं, खुश्क लीमू थे। साथ में कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून और मैदा 2 टेबल स्पून, और नमक सबसे आखिर में मैंने डाला था इसलिए कि मैं भूल गई थी। और 1 अदद अंडा। पहले मैंने फ्राइज़ बना दिए हैं, तो फ्राइज़ पहले बनाए थे, बच्चों के लिए को पसंद है। वीडियो में वो नहीं कैप्चर हुए, लेकिन इसके साथ फ्राइज़ अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो साथ में फ्राइज़ बना दिए। बाकी चिकन पे अब सारा मसाला लग गया है। आखिर में सबसे आखिर में अंडा, फिर उसके बाद नमक में डाल दूँगी। तो चिकन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने तो नमक नहीं डाला, तो नमक डाल दे हस्ब जायका। तो मैंने नमक डाल दिया। अब नमक की वजह से मैं दोबारा से मिक्स करूँ कि मैंने हाथों से, अगर आप लोगों ने ग्लव्स पहने तो पहन लें, तो मैं ग्लव्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बस हाथ धो के सारा काम कर लेती हूँ। कलमा पढ़ के हाथ धो ले तो सारा काम हो जाता है। अब बनाते हैं हम डायनामाइट सॉस, जिसमें मैंने डाल दिया मायो पौना कप कहते हैं 1/3 कप को, हाँ। साथ में चिली गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून, नॉर्मल जो सूप वाले चिली सॉस होता है 2 टेबल स्पून। साथ में टोबेस्को सॉस 1 से 2 टेबल स्पून, अगर कम हो तो और डालेंगे। और ये है सिराचा सॉस, आप लोग बफेलो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिराचा डाल दिया 1 टेबल स्पून। फिर उसके बाद लेकिन जो टेस्ट आता है या HP का आता है, HP सॉस का या सिराचा सॉस का। साथ में डाल दिया पेपरिका कलर के लिए और टेस्ट के लिए। साथ में काली मिर्च आधा टीस्पून, और प्याज या लहसुन का पाउडर, तो मैंने लहसुन पाउडर डाल दिया। ये है लहसुन पाउडर। प्याज का पाउडर जितना था वो चिकन में चला गया। थोड़ा महंगा है तो ठीक है, अगर ना हो किसी के पास तो कोई मुज़ायका नहीं है। अब सारे डिप को हम मिक्स करेंगे, देखेंगे अगर ज़रूरत हुई तो हम इसमें दोबारा थोड़ा सा सिराचा सॉस डाल लेंगे, थोड़ा सा टेस्ट करके। नमक बिल्कुल ना डालें, जिसका BP हाई होगा उसका BP उससे भी ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि नमक ना डालें। सॉसेज में सारे नमक मौजूद होते हैं। तो सिराचा सॉस डाल दिया 2 टेबल स्पून, और साथ में गार्लिक मायो डाल दिया। अगर आप लोगों के ऑप्शनल है, आप लोगों के पास नहीं है तो मत डालें, लेकिन इसके साथ टेस्ट बहुत ही खूबसूरत आ जाता है। मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाला था, उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है तो मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट भी आधा टीस्पून डाल दिया था। तो डिप को मिक्स करके साइड पे रख दिया था। मस्टर्ड पेस्ट मैंने इसलिए नहीं दिखाया, अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो ना डालें। और अब चिकन को तकरीबन 10-15 मिनट मेरीनेट हुए लगे थे। इस दौरान मैंने फ्राइज़ बना दिए और साथ में चिकन मैरिनेट हो गया। अगर आप लोगों का दिल हो बनाने का तो 1 दिन पहले बना के फ्रिज में रख दे। मसाले कॉर्नफ्लोर और मैदा ना डालें, सारे मसाले डाल दें, फ्रिज में रख दे एक डिब्बे में बंद करके। तो जब अगले दिन बनाएंगे तो मसाले सारे अंदर तक गए होंगे। बहुत ही मज़ेदार, और बनते तो 10-12 मिनट में है। मीडियम आंच पे ऑयल गर्म हो और आंच मीडियम हो तो बहुत ही जल्दी क्रिस्पी और अंदर से जूसी बन जाते हैं। लेकिन इस तरह भी अच्छे बनते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पहले 10 मिनट पहले आप लोग मैरिनेट कर दें। लेकिन अगर 1 दिन पहले कर दे फ्रिज में एयर टाइट में बंद करके रखें, मौसम अच्छे अब तो ख़राब भी नहीं होते, तो बहुत मज़े का दार बनते हैं। तो ये ले भाई हमारी विंग्स तैयार है। तो ये बहुत ही मज़ेदार, मुझे तो बग़ैर सॉस के पसंद होते हैं। इस तरह के विंग्स बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और बड़ों को भी। दूसरी बात यह है कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। 1000 रुपये के आपको 6 छोटे छोटे पीस मिल जाते हैं ना। बच्चे खा सकते हैं। 2000 का पूरा प्लेट ले लो तो वो भी 10-12 ही होते हैं।
इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। तो इससे बेहतर है कि बंदा 1200 का विंग्स ला के या 1000 रुपये का या 800 का जिस तरह केजी होता है वो ला के, बाकी थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से बन जाते हैं। तो आप लोग भी अगर एक दफ़ा जाके बाज़ार में थोड़ा सा टेस्ट कर ले कि टेस्ट कैसे बनता है, वैसे टेस्ट इतना ऐसा डेवलप नहीं होता। मैं जो भी चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है वो जाके एक दफ़ा टेस्ट करके खा के आती हूँ, फिर वो चीज़ घर में बना देती हूँ। तो आप लोग भी एक दफ़ा जाके टेस्ट किया करें ज़रूरत के लिए, अगर ना हो इस तरह आसान है, आप लोगों को बनाना आता है तो इस तरह बना लिया करें। और ये है दूसरी बार भी तैयार हो गया। अब इसको एक खूबसूरत से प्लेट में निकाल लेते हैं और साथ में थोड़ा सा सलाद और वगैरह रख के, सलाद अच्छा लगता है इस तरह के खानों के साथ। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है विंग्स और साथ में इस तरह कोई ड्रम स्टिक हो या वैसे कुछ इस तरह कोई भी चीज़ हो ना, फ्राइज़ वगैरह नगेट्स, उसके साथ सलाद हो तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और खाने में मज़ा भी देता है। तो ये मैं आराम आराम से, मुझे इतनी गार्निशिंग नहीं आती लेकिन फिर भी कोशिश कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे डायनामाइट सॉस। मुझे नहीं पता था कि इतनी आसानी से बन जाता है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, कभी खाया नहीं था। विंग्स वगैरह बहुत खाए हैं, ये फ्राइज और ये फ्राइड है और ये इस तरह है इस तरह, लेकिन इस तरह नहीं कहते। जब खाए तो पता चला कि ये तो ये चीज़ है, ये तो वैसा नॉर्मल घरों में बनता है लेकिन इस सॉस का सिर्फ नाम चेंज होता है। तो सराचा सॉस डाल दे, ठीक ठाक बन गए। एक दफ़ा बनाएं फिर मेरे साथ शेयर करें। और ये सॉस को फ्रिज में रखते बच्चे अगले दिन किसी और चीज़ पे लगा के खा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत जूसी और बहुत आसानी से आधे घंटे में बनने वाली चिकन डायनामाइट विंग्स, बहुत ही मज़ेदार। एक दफ़ा बनाए फिर मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए, हमें भी दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज़। और आइए चेक कर लेते हैं कि कैसे बने। देख ले भाई, मैंने सॉस को भी गार्निश किया है। जिसको गार्निशिंग नहीं आती ना वो सब चीज़ों पे इसी तरह करता है, और जिसको आती है ना वो फिर मज़े मज़े के काम करता है। तो चलो दुआ करें एक दफ़ा मैं भी शुरू करूँ, कोई कुछ सीख लूँ। तो अब टेस्ट कर लेते हैं मेरे पसंदीदा विंग्स, चाहे किसी भी तरीके हो, चाहे वो सालन में बने हो, लेकिन विंग्स मुझे बहुत पसंद है। ये ले भाई, बहुत गर्म है। अल्लाह हाफिज़।